नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। साधक का मूल प्रश्न साधक ने बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखा है। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपके साथ जाहिर करना चाहता हूँ। वो ये लिखना चाहते हैं कि यदि वो किसी कारण महाविद्या का हवन नहीं कर पाते हैं तो क्या केवल मंत्र जप और ध्यान के माध्यम से क्या ये साधना पूर्ण की जा सकती है ना। देखिए, यदि कोई भी साधक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न करना चाहते हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा संस्था में संपर्क करने के जो भी तरीके हैं उनमें से किसी के भी माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न ये है कि महाविद्या का मंत्र जप, हवन और ध्यान, है ना, ये तीन चीजें हैं। देखिए, वर्तमान समय में जिस प्रकार से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जो साधक हैं उन्हें हवन से इतना भय नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति को हवन करना आना चाहिए, है ना। दूसरी चीज ये है कि हवन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उनसे अनंत देवी देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। हवन के अन्य बहुत सारे लाभ हैं जो व्यक्ति को वातावरण में अथवा अपने शारीरिक रूप से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए औषधियां हैं, है ना, उन्हें कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला तो उनको उनकी गंध के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, अथवा औषधियों से उनकी गंध निकाल कर उनका प्रयोग किया जाता है ना, जिसे कहते हैं एसेंशियल ऑयल्स में गंध निकाल ली, अथवा डिफ्यूज करके हमने ले ली ऑयल्स की गंध। दूसरा क्या रहता है, औषधियों का चूर्ण बना के उनका सेवन किया जा सकता है ना, अथवा औषधियों को थोड़ी देर आंच पे रख के उनको तपा के उनको रसायन में परिवर्तित करके उसका सेवन किया जा सकता है। औषधियों का लेप बनाकर उनको अपने शरीर पर लगाकर भी उसका सेवन किया जा सकता है ना। तो जो प्रक्रिया है औषधियों की, उसका मूल विषय है कि शरीर के अंदर उसकी प्राप्ति हो। तो जब हम हवन करते हैं तो इसी प्रकार से जो अनंत औषधियों की गंध होती है वो शरीर में जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कोई भी चीज का हवन करें तो एक ही प्रकार की गंध उत्पन्न होगी। आप अलग अलग औषधियों से हवन करेंगे तो अलग अलग प्रकार की गंध उत्पन्न होती है ना। मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं और इसका जो पूर्ण जानकारी है ये एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी में देना तो संभव नहीं है ना। जैसे मंत्र ध्वनि का समूह है और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसके विषय में पूर्व में जानकारी दी गई है। साधक पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो वर्तमान समय में होता क्या है कि पहले ये सारी जानकारी सबको पता थी। अभी क्या है कि हम हवन को बस इस प्रकार से लेते हैं कि इससे देवी देवता को हमें प्रसन्न करना है, इसीलिए हम हवन कर रहे हैं, है ना। जैसे पूर्व समय में बारिश नहीं होती थी तो अनेक गांव में एक साथ हवन किया जाता था, है ना, तो उससे बारिश होने लगती थी। तो साधक कहते थे कि जैसे इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, है ना, उसकी वजह से बारिश हुई। देखिए, देवी देवताओं का प्रसन्न होना और एक साधक की आंतरिक शक्ति का विकास होना दोनों अलग चीजें हैं, है ना। और हवन का जो धुआं है वो इतना ज्यादा हो जाता था एक साथ इतनी स्थान पे हवन होने से कि जो बादल होते तो वो भारी हो जाते थे और वर्षा हो जाती थी ना। आज के समय में इसी प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जब विमान के द्वारा क्या बोलते हैं, क्लाउड्स में कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे समय से पहले या समय के बाद बारिश कराई जा सकती है। तो हवन के अनेक वैज्ञानिक महत्व हो सकते हैं, लेकिन उसके शारीरिक महत्व भी हैं कि जिस साधना में जो सामग्री उपयोग होती है एक निश्चित समय के जप के बाद उससे संबंधित सामग्री की जब जो तरंग होती है, एक तो वो उत्पन्न होती है हवन के माध्यम से, दूसरी जो गंध होती है वो शरीर उसका सेवन करता है
है ना। तो उसके माध्यम से अनेक प्रकार के जो चक्र हैं, जो नाड़ियां हैं, उन पे फर्क उत्पन्न होता है और साधक और ज्यादा विकास कर पाता है उस ऊर्जा की तरफ बढ़ने का, उसकी ध्वनि के साथ मेल स्थापित करने का। इसलिए हवन आवश्यक है, ठीक है ना। अब दूसरा आते हैं कि यदि साधक हवन नहीं कर सकता तो, है ना। देखिए दूसरी प्रक्रिया यह है जिसे सर्वोच्च यज्ञ कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका विवरण है ना। तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें अपान और प्राण का जो घर्षण होता है ना, उसी को सर्वोच्च यज्ञ कहा गया है। लेकिन अब देखिए पूरी प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले मंत्र जप, फिर हवन, फिर ध्यान, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ये ध्यान की ही शक्ति को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाने की है ना। तो कई बार क्या होता है कि इस ध्यान की जो शक्ति है इसको वहां तक ले जाने के लिए जिन हमें चरणों की आवश्यकता है उसमें हवन एक चरण है। यदि साधक खुद को इस योग्य समझते हैं कि वो सिर्फ ध्यान करके भी इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं तो 100% आप पूर्ण कर सकते हैं, आपको मंत्र जप की भी आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन उस ऊर्जा से संबंधित देखिए, जैसे किसी स्थान पे पहुंचना है ना, तो एक रोड तो ऐसी होगी जहां पहुंचने के बाद आप चाहे कहीं से भी आए, वो एक ही रोड आपको उस स्थान तक ले जा पाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से अनंत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो गंतव्य है वहां तक पहुंचने के लिए जितनी प्रक्रियाएं हैं उनका जितना अधिक आप पालन करेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए किसी भी प्रकार से, है ना, उस शक्ति के खुद को करीब पाना, है ना। आशा करता हूं आप ये समझ पाए होंगे कि आप यदि हवन नहीं कर सकते हैं तो ध्यान में अधिक से अधिक समय दें, क्रिया का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा क्रिया का अभ्यास करें, है ना। तो यह मूल पूरा विषय था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी आप मंत्र जप करें और ध्यान करें, उतना भी, यदि आप थोड़ा हो सकता है समय अधिक लगे, लेकिन लाभ मिलने की पूर्ण संभावना रहती है इसमें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। जो साधक स्वयं से हवन नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे महाविद्या का हवन किया जाता है, जिसमें साधक नामांकन करवा सकते हैं और अपना हवन करवा सकते हैं। कम से कम साधक 8 हवन में नामांकन अवश्य कराएं। हवन का शुल्क अत्यंत न्यूनतम है, जिसमें साधक अपना नामांकन करा सकते हैं। पूर्ण जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। यूट्यूब पे दिए जाने वाली जितनी भी साधनाएं हैं उनके मंत्र सार्वजनिक रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहते हैं। साधक विशेष साधनाओं की प्राप्ति हेतु मई माह का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की साधनाएं एक ही स्थान पर आपको उपलब्ध हो पाएंगी।